हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख योजनाएं। तो यदि आप बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट या मंडी परिषद की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो बीपीओ के लिए तो स्पेशल होगा, क्योंकि बीपीओ में 20 नंबर का केवल योजना ही डाला गया है। तो उनके लिए तो स्पेशल है ही, बाकी सब एग्ज़ाम के लिए है। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की भी योजनाएं। तो योजनाओं का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप सब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में किसी भी प्रकार का यदि आपको तैयारी करना, जैसे यूपी स्पेशल हो गया तो या कंप्यूटर हो गया या योजना हो गया, मतलब सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, तो आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अभी आप देखें, आज जो पेपर हुआ है 16 फरवरी को, ठीक, तो उसमें देखिए बहुत क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं यूपी जीके का, उसी में कवर हो गया, मतलब मिला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो 16 फरवरी को हुआ है, क्वेश्चन हार्ड नहीं था कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था छोटा छोटा ही, लेकिन उसको स्टेटमेंट वाइज बना के बहुत बड़ा कर दिया था, है ना। चाहे कंप्यूटर को चाहे यूपी जी के खैर लेवल कम था, है ना, कंप्यूटर का था तब भी उसमें, तो इतना कठिन भी नहीं पेपर आ रहा है। फिर भी यदि आप हमसे जुड़े हैं तो आप सबको भी दो मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, 10-20 दिन, तो खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप सबको भी कि हम भी कर सकते हैं। तो चलते हैं योजना की तरफ। आप सब खुद ही देख रहे हैं कितने बेहतर कंटेंट मिल रहा है आप सबको, कि आप सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक। तो पहला योजना इसमें, इससे पिछले वाले जो वीडियो में था उसमें तक पढ़े थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। तो अभी हम सब क्या पढ़ रहे हैं, जितने भी माताओं से संबंधित, किशोरियों से संबंधित योजनाएं हैं उनको पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्योंकि महिलाओं से संबंधित, किशोरियों से संबंधित योजनाएं पेपर में आते ही रहते हैं। तो इसका टैगलाइन, सबसे पहली बात है टैगलाइन आपको याद होना चाहिए, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये किसका टैगलाइन है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अच्छा, ये शॉर्टकट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लेखपाल के लिए भी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब देखिएगा, एक दिन, अभी तो अपना परिवार बहुत छोटा है, लेकिन एक दिन आप सबके सहयोग से परिवार बहुत बड़ा होगा, ठीक। तो आशा करते हैं आप सब सपोर्ट करेंगे और कर रहे भी हैं, है ना। तो लेखपाल में क्या बता रहे थे कि बहुत सारा, मतलब शॉर्ट रूप में नाम आया था ऐसे, तो शॉर्ट नेम आपको याद होना चाहिए, PMUY, मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक। तो अब इसके टैगलाइन पे आते हैं। इसका टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ठीक। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को, ठीक। और स्थान कहाँ से हुआ था? बलिया। बलिया कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में ही है, बलिया जिला। और मंत्रालय, इसको कौन सा मंत्रालय देखता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, मतलब जितना भी सब लिखा सब इम्पोर्टेंट ही, आप जान लीजिए। और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, आप जानते हैं कि गांव में जब खाना बनाया जाता है ना, तो माताएं लोग क्या करती हैं, चूल्हे पे खाना बनाती हैं। तो उसके माध्यम, जो लकड़ी माध्यम से धुआं निकलता है, या अन्य जो उपली होता है उसके माध्यम से जो धुआं निकलता है ना, अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। तो मोदी जी ने इससे छुटकारा पाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया। देख लेते हैं, ग्रामीण वंचित परिवारों को एलपीजी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। क्यों आया था अभी आपको बता दिए थे, है ना। जब खाना पकाते हैं चूल्हे पर तो धुआं आँख में भी लगता है, आँख में जलन होती है, अनेक बीमारियां उससे उत्पन्न होती है। तो ये सब ना हो, तो इसी से छुटकारा पाने के लिए ये बताया गया कि जो भी ग्रामीण लोग हैं जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, उनको गैस सिलेंडर दिया जा रहा है इसके माध्यम से। इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरण
पर बुरे प्रभाव को रोका जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है ना, पर्यावरण, क्योंकि धुआं होगा, धुएं से क्या होगा, हमारा पर्यावरण खराब होगा, है ना। तो उद्देश्य आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 16 तारीख वाले में तो योजना से हमारे समझ से क्वेश्चन नहीं के बराबर ही था, है ना। फिर भी लेखपाल और बीपीओ के लिए तो योजनाएं भर भर के आएंगे। अब की बात देखिए, लेखपाल से सभी योजना ही पूछ लिया था, है ना। तो आगे क्या है, नोट्स। अब देखिए इसमें अपडेट क्या रखा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बीच में कुछ नहीं, अब सीधे पढ़ेंगे। मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य। इसके अंतर्गत 8 करोड़ लक्ष्य रखा गया था कि हम सब मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मतलब कर देंगे। अच्छा, ये जो 8 करोड़ है ना, पहले इसमें 5 करोड़ लक्ष्य रखा गया था। कितना करोड़, 5 करोड़। फिर अप्रैल 2018 में 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया गया, 8 करोड़। तो 8 ही करोड़ मान लीजिए, क्योंकि चेंज हुआ था। अगर पहले पूछा ऐसे कि पहले उज्ज्वला योजना में कितना लक्ष्य रखा गया था सिलेंडर बांटने का, तो अब बताएंगे 5 करोड़। फिर अपडेटेड बताएंगे 8 करोड़। अब देखिए फिर क्या हुआ, 7 सितंबर 2019। देखिए लक्ष्य तो टारगेट रखा गया था मार्च 2020 तक 8 करोड़ बांटने का, लेकिन 7 सितंबर 2019 को स्थान था औरंगाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है, मुंबई में। 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन जारी कर दिया गया। मतलब लक्ष्य जहाँ तक तय था, उस लक्ष्य से पहले ही लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। देखिए लक्ष्य रखा गया था मार्च 2020 तक कि पूरा करेंगे 2020 तक, लेकिन 2020 से पहले पूरा हो गया। 7 सितंबर 2019 को कहाँ 8 करोड़वां सिलेंडर दिया गया था कनेक्शन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन दिया गया। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आगे देखिए क्या है, उज्ज्वला 2.0 लाया गया। इसका शुभारंभ कब हुआ था, 10 अगस्त 2021 को। और कहाँ, महोबा से। वही महोबा बुंदेलखंड का जो हिस्सा है ना। और इसका समय कब तक था, 2021 से लेकर 2025-26 तक ये चल रहा है वर्तमान समय में, उज्ज्वला 2.0। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, पूछ लेते हैं। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है। उज्ज्वला 1.0 है ना, जो 1 मई 2016 को शुरू होता है, के अंतर्गत 5 करोड़ महिला सदस्य को एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था। जो आपको बताए थे ना, पहले कितना लक्ष्य रखा गया था, 5 करोड़। लेकिन क्या हुआ, फिर अप्रैल 2018 में इस योजना को विस्तार किया गया, ठीक। और 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया गया था, 8 करोड़। विस्तार करके क्या किया गया, देखिए इसका विस्तार किया गया ना, तो 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया। कितना करोड़, 8 करोड़। अब देखिए किसको बढ़ाया गया है, इसमें जो अप्रैल 2018 में बढ़ाया गया था ना, क्या 7 अन्य श्रेणी की महिलाओं को भी इसमें शामिल कर दिया गया। कौन कौन थी, SC ST, PMAY और AAY और OBC को। देखिए SC ST क्या, जो चक बगान वनवासित हैं SC ST, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा आप सबसे, बट जानते रहिए। और देखिए इसमें क्या है, आवेदक की उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। और पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन ना हो, तब इसके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। और उत्तर प्रदेश का निवासी भी होना चाहिए, है ना। तो देख लिए कि बहुत इम्पोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक। तो चलते हैं अब नेक्स्ट योजना पर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपसे पहले बोल दिए थे, अभी वो योजना पढ़ रहे हैं जो महिलाओं से संबंधित है, जो बीमारियों से संबंधित, जो किशोरियों से संबंधित है, क्योंकि यही सब एग्जाम में आ रहा है। अगला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है। कौन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। कब शुरू हुआ था, 1 जनवरी 2017 से। तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अब उद्देश्य हो जाता है, इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वस्थ एवं पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे चालू किया गया। और क्या हुआ, माताओं को नगद प्रोत्साहन देकर स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है और इसके अंतर्गत महिलाओं को नगद कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, ठीक, अपना इलाज कराने के लिए, देखभाल करने के लिए, आर्थिक मदद के लिए। किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। और देख लेते हैं इसमें, इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत हो रहा है। तो इतना गहराई से नहीं पूछेगा कि कौन सा धारा है, तो भी जान लीजिए जो इसका क्रियान्वयन हो रहा है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत इसका कार्य हो रहा है। अब देखिए इसमें पैसा जो बांटा जाता है, अभी हम बताए हैं ना कि इसमें कुछ पैसा दिया जाता है। और धनराशि का जो वितरण किस प्रकार से है, औसतन एक महिला को जिसमें 6,000 रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 6,000। और 6,000 में से 5,000 तो सीधे खाते में इसके मतलब डाल दिया जाता है, और जो 1,000 होता है ना उसको जननी सुरक्षा योजना के तहत दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं जो उनको डायरेक्ट लाभ मिलेगा ना 5,000 रुपये का। और क्या है, पात्र लाभार्थी को दूसरे बच्चे को भी पात्र लाभार्थी को दूसरे बच्चों के लिए भी 6,000 रुपया मिलेगा। मतलब अगर मान लेते हैं दूसरी बार बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो जब दूसरी बार बच्चा पैदा होगा तो उस माँ को भी दूसरी बार भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ शर्त है कि जो दूसरा बच्चा है ना वो लड़की होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लड़की। एक कब से बोला गया है, 2022 से। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए करंट में ही इसमें संशोधन किया गया है, इसलिए योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो पैसा 6,000 मिलता था ना, कैसे मिलता था। पहले जो 6,000 रुपये मिलता था ना, 3 किस्त में मिलता था। पहले 1,000 रुपया दिया जाता था जैसे जब गर्भधारण होगा के समय रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना, तब 1,000 रुपया सरकार देती है। फिर 2,000 रुपया मिलेगा जब बच्चे का क्या होगा, प्रसव के पहले, मतलब जब बच्चा पैदा नहीं होगा उससे पहले भी 2,000 देता था सरकार। और फिर क्या होता, जब बच्चा पैदा हो जाता था तब फिर 2,000। तो कुल कितना हज़ार हो गया, 5,000। और 1,000 तो जननी के अंतर्गत देता है। तो इस प्रकार से मतलब गर्भधारण के पहले या कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 1,000 रुपया, और बच्चे के जन्म के बाद भी 2,000, और बच्चे के जन्म के पहले 2,000। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या है, लेकिन अभी जो राशि है इसको केवल 2 किस्त में सरकार देती है। पहले कितने किस्त में देते थे, 3। अब कितने किस्त में दे रही, 2। अब क्या कर रही है सरकार, पहले 3,000 दे देती है पंजीकरण के लिए और चेकअप कराने के लिए। फिर बाद में जब बच्चे पैदा हो जाएगा, बच्चे का रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण के लिए कितना, 2,000। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि कैसे मतलब पैसा दिया जाता है। अब तो अब क्या होगा, 3,000 और 2,000, 2 बार। तो ये भी योजना यहीं पर कंप्लीट होता है। कौन सा योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, माताओं के लिए समर्पित यह योजना है। आप सब देख लिए हैं, ठीक। अब चलते हैं अगला योजना क्या है। अगला योजना के बारे में देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कवच योजना, है ना। तो महिला बाल विकास मंत्रालय की कौन कौन सी योजना के बारे में पढ़ेंगे, मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य। एक कवच योजना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट योजना है महिला बाल विकास मंत्रालय का। तो आगे देखते हैं, महिलाएं एवं बच्चों के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया, ठीक। ये सभी अभियान 15वें वित्त आयोग की अवधि, 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या है, 2021-22 से 2025-26 तक क्रियान्वित होंगी। इसका मतलब है ये जो योजनाएं हैं सब ना, ये 15वें वित्त आयोग की अवधि के समय, मतलब जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है इसी के दौरान ये सभी योजनाएं चालू होंगी। मतलब इसमें जो पैसा देगा ना 15वां वित्त आयोग के माध्यम से दिया जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। और क्या है, मिशन पोषण 2.0 बहुत इम्पोर्टेंट योजना है।
इसी को दूसरा नाम भी कहते हैं सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। दूसरा नाम भी याद कर लीजिए, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। अब देखिए क्या है, यह पोषण समर्थन अभी कार्यक्रम है। जैसे मतलब पोषण से संबंधित, जैसे जब बच्चा पैदा होता है, या आप कह सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं ना, तो ऐसा सिचुएशन ना आए, तो इसीलिए कार्यक्रम चालू किया गया, माताओं के लिए भी और बच्चे के लिए भी छोटे। आप ऐसे भी देख सकते हैं क्या किसको किसको लाभ मिलेगा, बच्चे हों, किशोरियाँ हों, मतलब जो छोटी बच्चियाँ रहती हैं, और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, दुग्ध पान कराने वाली महिलाएं इसमें शामिल हैं। तो बच्चे भी शामिल हैं, बच्चियाँ भी शामिल हैं, गर्भवती महिलाएं शामिल है, दूध स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। तो लिख लीजिए कौन कौन शामिल है। अब देखिए पोषण 2.0 के अंतर्गत 3 कार्यक्रम या योजनाएं शामिल है। मिशन पोषण 2.0 के अंदर कितनी योजनाएं? 3। कौन कौन सा? आंगनबाड़ी सेवा, किशोरी के लिए सेवा और पोषण अभियान। अब देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐप है, ये ऐप बहुत इम्पोर्टेंट है, पोषण ट्रैकर। इस ऐप को 2024 में सम्मानित किया गया, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। पोषण ट्रैकर क्या है? एक ऐप है। इसे 2021 में इस ऐप को लॉन्च किया गया था। पोषण ट्रैकर ऐप कब लॉन्च हुआ? 2021 में। इसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया। आप सब जानते होंगे, आपके गांव में है ना आंगनबाड़ी लोग रहते हैं, तो उन्हीं के लिए बनाया गया है ऐप पोषण ट्रैकर। पोषण आपूर्ति सेवा की निगरानी आदि में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी निगरानी करने के लिए बनाया गया है, सरकार ने इन सबको सौंपा है। अब देखिए बात क्यों निकल कर आई। सितंबर 2024 में बाल विकास मंत्रालय को इस ऐप के लिए ई गवर्नेंस 2024 का स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसलिए यह ऐप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2024 के लिए इसको मिला स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार ई गवर्नेंस के लिए। ठीक। और देखिए मिशन शक्ति क्या है? महिलाओं के लिए रक्षा, सुरक्षा और सशक्ति के लिए अम्ब्रेला योजना है। ठीक। और इसमें 2 उप योजनाएं शामिल है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट मिशन शक्ति आप सब पढ़ रहे हैं। तो एक उप योजना है सबल योजना, एक दूसरा है सामर्थ्य योजना। सबल और सामर्थ्य। अब सबल के अंतर्गत देख लेते कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करता है सबल योजना में, सुरक्षा एवं संरक्षण की बात करता है ना। तो इस योजना में कौन कौन से घटक शामिल हैं? तो एकल केंद्र, महिला हेल्पलाइन नंबर है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे पूछ लेगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसकी पहल है? तो मिशन शक्ति के अंतर्गत ये है। नारी न्यायालय और 1 स्टॉप सेंटर, इन सब के बारे में आगे बात होगा। ठीक। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है सब। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1 स्टॉप सेंटर, नारी न्यायालय, ये सब किसके अंतर्गत आता है? संबल। और सामर्थ्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, इसमें ये सामर्थ्य बोलता है ना, सामर्थ्य पावर रहेगा तभी तो सशक्तिकरण होगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसमें शामिल क्या क्या किया गया योजना? उज्ज्वला योजना है ना, ये सामर्थ्य है, क्योंकि उनको जब गैस सिलेंडर मिलेगा है ना, उनको बीमारियों से राहत मिलेगी। स्वाधार योजना, कामकाजी महिला हॉस्टल योजना, राष्ट्रीय कृषि योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये आप योजना पढ़ चुके हैं। तो किसी योजना के अंतर्गत शामिल है? सामर्थ्य योजना के। ये सब सामर्थ्य योजना के पार्ट हैं। ये सब कौन सी योजना का पार्ट है? सबल योजना का। तो सबल होगा है ना, नारी न्यायालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, तो आराम से पढ़ा रहे हैं। आप सब की मर्जी, आप चाहे जैसे पढ़ सकते हैं है ना। अब देखिए मिशन वात्सल्य 2009-10 से पहले महिला और बाल विकास ने बच्चों के लिए 3 योजनाएं शुरू किया था। तो कब मिशन वात्सल्य आया था? 2009-10 में। कौन कौन से 3 योजनाएं हैं बच्चों के लिए? किशोर न्याय कार्यक्रम, एकीकृत
कार्यक्रम और बाल गृह सहायता कार्यक्रम। अब 2009-10 में तीनों योजनाओं को मिला दिया गया और एक योजना बना दिया गया, क्या, एकीकृत बाल संरक्षण योजना में। किस योजना में मिला दिया गया? एकीकृत बाल संरक्षण योजना में। कब? 2009-10 में। और 2017 में इसका नाम बदल दिया गया। अब 2017 में क्या होगा? नाम बदल के क्या कर दिया गया? बाल संरक्षण सेवा योजना। अब देखिए फिर 2021-22 में क्या हुआ? 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में इसको नाम दे दिया गया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिशन वात्सल्य क्या कहाँ गया? मिशन वात्सल्य ना 2021-22 में इसका नाम पड़ा है। इसका लक्ष्य क्या है? बच्चों के लिए स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुरक्षित करना। बहुत इम्पोर्टेंट लक्ष्य है। बच्चों के नाम समर्पित योजना है। देख लीजिए एक बार फिर से। इस मतलब ये जो मिशन वात्सल्य है ना, ये कहाँ से शुरू हुआ? यही है ना मिशन वात्सल्य। तो सबसे पहले मिशन वात्सल्य 2021-22 में इसका नाम पड़ा था ना, लेकिन कब पड़ा था? 2009-10 से पहले महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 3 योजना को शुरू किया था। और 3 योजना में कौन कौन से था? किशोर न्याय कार्यक्रम, एकीकृत कार्यक्रम, बाल गृह सहायता कार्यक्रम। और तीनों को 2009-10 में मिला करके एक नया योजना बनाया गया, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। यही एकीकृत बाल संरक्षण योजना का नाम 2017 में बदल दिया गया। क्या हुआ? बाल संरक्षण सेवा योजना। फिर बाल संरक्षण सेवा योजना 2021-22 में इसका नाम बदल कर क्या बना दिया गया? मिशन वात्सल्य। अगर आपसे पूछे मिशन वात्सल्य कब बना, तो आप बताएंगे 2021-22 में। लक्ष्य भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका क्या योगदान है ना, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की नज़र में देख लेते हैं। बाल संरक्षण सेवाएं उत्तर प्रदेश में 2010 से संचालित हैं। तो बालकों के संबंध में या बच्चों के संबंध में यो उत्तर प्रदेश में योजना कब से संचालित है? ये वाला 2010 से। इन सभी कार्यों को मिशन वात्सल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक। और इसमें जो फंडिंग पैटर्न होता है, इसमें 60:40 का होता है। मतलब 60% केंद्र सरकार देगा और 40% राज्य सरकार का देगा। ठीक। और देख लेते हैं अब फंडिंग पैटर्न मिशन पोषण 2.0 में क्या, तो 60-40 का अनुपात है। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। लेकिन अगर यूटी की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें ना, तो 90% केंद्र सरकार देगा नॉर्थ ईस्ट में या यूटी में, और 10% क्या देगा? राज्य या यूटी। बात समझ में आ रहा? और देखिए मिशन शक्ति संबल योजना ना, जैसे निर्भया निधि के जरिए 100% केंद्रीय वित्तीय पोषण मिलेगा। तो मिशन शक्ति किस योजना के तहत? संबल योजना के साथ निर्भया फंड बनाया गया था ना, तो उसमें 100% किससे मिलेगा वित्तीय सहायता? निर्भया फंड से। अब देखिए सामर्थ्य उपभोक्ता है ना, सामर्थ्य उपभोक्ता में वित्त का पैटर्न क्या होता है? अभी आपको बताए थे सामर्थ्य योजना था, एक संबल योजना था ना, संबल। तो केंद्र हो गया या यूटी हो गया, जिसमें विधानसभा हो, वहाँ पर कितना का अनुपात चलता है? 60 और 40 का। 60 हिस्सा केंद्र का, 40 हिस्सा राज्य का। और नॉर्थ ईस्ट में 90 केंद्र का हिस्सा है और 10 राज्य का हिस्सा है। अच्छा, सामर्थ्य उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सी योजना शामिल किया गया था? जैसे उज्ज्वला योजना हो गया ना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। अब देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन अगला कार्यक्रम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 8 मार्च 2018 को मोदी जी ने इसको शुरू किया था। कहाँ से शुरू किए थे? राजस्थान के झुंझुनू से है ना, लॉन्च किए थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पोषण अभियान। इसमें क्या है? बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को नाम ये समर्पित है। मतलब बच्चे भी शामिल होंगे, छोटे किशोरियाँ भी शामिल होंगी और महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए पोषण अभियान का लक्ष्य पूरे भारत में कुपोषण को कम करना है ना। और इसमें क्या है? 0 से लेकर 6 वर्ष आयु के बच्चों को प्रतिवर्ष
में 2% की दर से दुर्बलता को कम करना। इसमें टारगेट रखा गया है कि जो 0 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे होंगे ना, उनमें प्रतिवर्ष 2% की दर से दुर्बलता को कम किया जाएगा। और कुपोषण को प्रतिवर्ष 2%, मतलब दुर्बलता को भी और कुपोषण को, दोनों को कितना परसेंट कम किया जाएगा? 2% कम किया जाएगा। और कुपोषण चाहे बच्चे हों, चाहे किशोरी हों, चाहे मतलब महिलाएं हों। अब पोषण माह 2024 में मनाया गया। देखिए, अब जब पेपर होता तो 2025 का पढ़ेंगे, जब पेपर होगा ना, तो 2018 में से पूरे देश में 6 पोषण माह और पखवाड़ा आयोजित किए गए हैं। 2018 की बात कर रहे हैं, ठीक। और 1 से लेकर 30 सितंबर 2024 में, और 2024 में कब मनाया गया था? 1 से लेकर 30 सितंबर 2024 में पोषण माह मनाया गया था। ये तो जब शुरू हुआ था तब की बात कर रहे हैं, लेकिन आज आपको ये भी याद करना। 25 में अब पेपर हो रहा तो 25 वाला भी पढ़ेंगे ना, लेकिन ये भी तो पूछ सकता है। अब देखिए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना है ना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे कब शुरू किया गया था? 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और जीवन उपकरण उपलब्ध कराना, है ना। जैसे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं ना, उनको शारीरिक सहायता देना, है ना। जैसे साइकिल हो गया ना, 3 पहिया वाला साइकिल हो गया, और सब जो भी सामान है, अगर मान लेते हो सुन नहीं सकते, उनको सुनने के लिए सामान दिया जाएगा, है ना, डिवाइस दिया जाएगा। तो एक किस्म योजना के अंतर्गत किया जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2017 में, ठीक। तो योजनाएं आज इतना ही इसमें लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट योजना में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।